वेलकम टू सैम एक्स्ट्रो फैक्ट्स और आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न एस ताराकारा का। बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में कि सैटर्न ऐसे का बैड ताराकारक है, अगली स्पाउस देता है, डिले देता है मैरिज में, ओल्डर स्पाउस देता है। बहुत सारे मिथ्स हैं और आज हम सभी मिथ्स को ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ताराकारक होता क्या है। धाराकार का वो सोल एनर्जी है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस लाइफ में अपने पार्टनर के थ्रू, और वो क्वालिटीज़ आपको सीखनी है क्योंकि वो आपके चार्ट में सबसे डिग्री वाइज कम है। सो अगर आपको सैटर्न धारा कारक है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉयल्टी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ये आप क्रेव करोगे अंदर से। एंड एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ धारा कारक से आप अपनी पूरी मैरिज को जज नहीं कर सकते। धारा कारक अगर आपका सैटर्न भी है एंड अगर ये नहीं है कि सभी को सेम क्वालिटीज़ मिलेंगी। अगर आपका दारागार का सैटर्न है और वो जुपिटर के साथ बैठा है, तो आपको बहुत ही लर्नेड स्पाउस मिलेंगे, विज़डम से फुल ऑफ स्पाउस मिलेंगे, बहुत प्रैक्टिकल एंड नॉलेज वाइज़। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि आपका 7th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस, उपद लग्ना, नवमांशा। सो एक पोज़ीशन से आप टोटली जज नहीं कर सकते, बट ये बात है कि आपको वो सोल एनर्जी ज़रूर मिलेगी आपके पार्टनर में। सबसे पहला मिथ ये है कि दाराकार का सैटर्न एक ओल्डर स्पाउस देता है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ आई हैव सीन, मैंने लड़कों के भी चार्ट देखे हैं, उनका धाराकार का सैटर्न है, बट एज डिफरेंस कह सकते हैं, हो सकता है कि 4 और 5 इयर्स का यंगर हो सकती है स्पाउस। बट मैंने ये बात देखी है कि वो हमेशा मैच्योर होंगे इमोशनली, वो बहुत ही मैच्योर स्पाउस होते हैं, मेंटली बहुत ही मैच्योर स्पाउस होते हैं। ये नहीं है कि एज से ही बड़े हों, बस मेंटली वो इमोशनली बहुत मैच्योर होते हैं एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं एंड उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट होता है कि ये नहीं होगा कि आपके बुरे टाइम में आपको वो छोड़ देंगे। बहुत ही डीपली लॉयल होते हैं। तो ये नहीं है, सैटर्न ताराकार का ओल्डर स्पाउस हमेशा नहीं देता, वो एक मैच्योर स्पाउस देता हु इज़ मेंटली मैच्योर। एंड सैटर्न में अपना सेकंड मिथ ये है कि सैटर्न दाराकार का हमेशा डिले मैरिज करता है। दैट्स नॉट द ट्रूथ। मैंने हाफ ऑफ द केसेस में अर्ली मैरिज देखी है। यू वोंट बिलीव मी, बट या, बिकॉज़ सैटर्न दाराकार का, जिसका भी सैटर्न दाराकार का, आप उससे जाके ये पूछ लो, भैया आपको क्या चाहिए? वो कहेंगे मुझे स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वो हुकअप्स वाले सैटर्न धाराकार का, इवन जुपिटर धाराकार का, वो हुकअप्स वाले नहीं है। उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, एक के साथ ही पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस चक्कर में ना, वो स्टेबिलिटी के चक्कर में अर्ली मैरिज भी कर लेते हैं। मैंने हाफ ऑफ द सैटर्न धाराकार की आफ्टर 28 भी देखा, मेनली 28 ईयर के एज में मैरिज होते, एंड कईयों की 25-26 में भी देखी है, बिकॉज़ दे जस्ट वांट स्टेबिलिटी इन लाइफ। एंड थर्ड हमारा जो मिथ है, सैटर्न ताराकार का एक गोल्ड पार्टनर देता है। मैं ये कहूँगा, सैटर्न ताराकार का जिनका होता है ना, उनके पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं करना आता वर्ड से, बट वो एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। वो हमेशा आपको ना अपनी एक्शंस के थ्रू, अपनी लॉयल्टी के थ्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा वो पूरा करेंगे। सैटर्न ताराकारिका के लिए ये नहीं है कि रोमांस पहले आ रहा है, उनके लिए ये है बिल्स पेड है। उनके लिए मेनली इम्पोर्टेंट है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम फुलफ़िल करें, करियर वाइज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुल करें, एंड रोमांस बाद में आता है। बट रियली रिलायबल पार्टनर, ये नहीं है कि अच्छे बुरे टाइम के साथ देने वाले पार्टनर है आपके वो। एंड हमारा फोर्थ मिथ है कि अनअट्रैक्टिव स्पाउस देते हैं। ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ है, एंड कि डार्क कॉम्प्लेक्शन स्पाउस, ये कुछ। सबसे पहले आप तारा-तारा से जज कर ही नहीं सकते कि आपके पेरेंट्स और स्पाउस क्या होंगे। अगर थोड़ा बहुत है, ये सोल एनर्जी बताता है, डज़न्ट मैटर, ये आपकी फिज़िकल बताता ही नहीं है। 7th लॉर्ड आपका वीनस, मार्स, वीनस फॉर मैन एंड मार्स और जुपिटर फॉर वुमेन, ये बताते हैं। आपका 7th हाउस बताता है, आपका 7th लॉर्ड बताता है,
आपका नम्माशा, उपद लगना, ये सब चीज़ें बताती हैं। एंड अगर सैटर्न धाराकार का एक अनअट्रैक्टिव स्पाउस ही देखता ना, अभिषेक बच्चन उनका धाराकार का सैटर्न है एंड ही इज़ मैरिड टू मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन इंडिया, जिनको मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला। सो सैटर्न धाराकार का अनअट्रैक्टिव स्पाउस नहीं देता। ये एक जस्ट अ मिथ है। एंड सबसे पहले ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि ये कि डेस्टिनी बहुत मैटर करती है, कि मिलियंस ऑफ पीपल हैव सैटर्न एज़ धाराकार कइयों की लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, कइयों की लाइफ नहीं अच्छी जा रही। ये टोटली डिपेंड करता है आपके फुल चार्ट एनालिसिस पे, सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। बट एज़ अ बोनस आई विल टेल यू द ब्लेसिंग्स ऑफ सैटर्न दैट यू विल गेट। अभी अगर आपका सैटर्न धाराकारक है, मैरिज इम्प्रूव होती है विद टाइम, ट्रस्ट हमेशा डीपन होता है विद शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ये मैं बात बताना चाहता हूँ, जबकि आपका सैटर्न धाराकार का होगा ना, आपका करियर राइज होगा आफ्टर मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेंगी, करियर राइज होगा। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रेयर है, हाफ केसेस में आती हैं, हाफ केसेस में नहीं। बट वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, आपके बॉन्ड को डीपन करने के लिए आती हैं। एंड लव ग्रोज विद टाइम। एंड एक चीज़ और है कि सैटर्न जिसका भी धाराकार का है ना, उनकी वाइफ और हस्बैंड विद टाइम और ब्यूटीफुल होते हैं। विद टाइम उनको दे एज लाइक अ फाइन वाइन, क्योंकि सैटर्न ओल्ड एज में मैच्योरिटी से अच्छा दिखने लग जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है। एंड द बोन बिकम मोर फुलफिलिंग विद एज। जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा कि ये बॉन्ड रियली, दिस पर्सन इज़ फॉर मी। तो एज के साथ रिलेशनशिप बेटर होता है। तो ये हमारा था सैटर्न एज़ अ धाराकार का। आपको होप यू लाइक द वीडियो। होप आज कुछ मिथ टूटे होंगे। आपके सामने आज रियलिटी आई होगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।